टेंशन वाला आ रहा था पेपर में सब, लेकिन देखे तो पूरा हो गया ना। कर्मयोग सहकारी साधना विकर्म। कर्म को विकर्म का साथ चाहिए, कर्म को विकर्म का साथ चाहिए। भाइयों, पिछले अध्याय में हमने निष्काम कर्मयोग का विवेचन किया है। स्वधर्म को टालकर यदि हम अवान्तर धर्म स्वीकार करेंगे तो निष्कामता रूपी फल अशक्य ही है। यदि हम अवान्तर धर्म स्वीकार करेंगे, स्वधर्म को टालकर यदि हम अवान्तर धर्म स्वीकार करेंगे तो निष्कामता रूपी फल अशक्य है। स्वदेशी माल बेचना व्यापारी का स्वधर्म है, परंतु इस स्वधर्म को छोड़कर जब वह 7 समुंदर पार का विदेशी माल बेचने लगता है, तब मूलतः उसके सामने यही हेतु रहता है कि बहुत नफ़ा मिलेगा। तो फिर उस कर्म में निष्कामता कहाँ से आएगी? अतएव कर्म को निष्काम बनाने के लिए स्वधर्म पालन की अत्यंत आवश्यकता है, परंतु यह स्वधर्माचरण भी सकाम हो सकता है। अहिंसा की ही बात हम लें। जो अहिंसा का उपासक है उसके लिए हिंसा तो वर्ज्य है, परंतु यह संभव है कि ऊपर से अहिंसक होते हुए भी वह वास्तव में हिंसामय हो, क्योंकि हिंसा मन का एक धर्म है। महज बाहर से हिंसा कर्म न करने से ही मन अहिंसामय हो जाएगा, सो बात नहीं। तलवार हाथ में लेने से हिंसा वृत्ति अवश्य प्रकट होती है। तलवार हाथ में लेने से हिंसा वृत्ति अवश्य प्रकट होती है, परंतु तलवार छोड़ देने से मनुष्य अहिंसामय होता ही है, सो बात नहीं। ठीक यही बात स्वधर्माचरण की है। निष्कामता के लिए पर धर्म से तो बचना ही होगा, परंतु यह तो निष्कामता का आरंभ मात्र हुआ। इससे हम साध्य तक नहीं पहुँच गए। निष्कामता मन का धर्म है। इसकी उत्पत्ति के लिए स्वधर्माचरण रूपी साधन ही काफ़ी नहीं है, दूसरे साधनों का भी सहारा लेना पड़ेगा। अकेली तेल बत्ती से दिया नहीं जल जाता, उसके लिए ज्योति की ज़रूरत होती है। ज्योति होगी तो अंधेरा दूर होगा। यह ज्योति कैसे जलाएं? इसके लिए मानसिक संशोधन की ज़रूरत है। आत्म परीक्षण के द्वारा चित्त की मलिनता, कूड़ा कचरा धो डालना चाहिए। तीसरे अध्याय के अंत में यही मार्के की बात भगवान ने बताई थी। इसी में से चौथे अध्याय का जन्म हुआ। गीता में कर्म शब्द स्वधर्म के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। गीता में कर्म शब्द स्वधर्म के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हमारा खाना पीना सोना एक कर्म ही है, परंतु गीता के कर्म शब्द से ये सब क्रियाएं सूचित नहीं होती हैं। कर्म से वहाँ मतलब स्वधर्माचरण से है, परंतु इस स्वधर्माचरण रूपी कर्म को करके निष्कामता प्राप्त करने के लिए और भी एक महत्वपूर्ण सहायता जरूरी है। वह है काम और क्रोध को जीतना। चित्त जब तक गंगा जल की तरह निर्मल और प्रशांत न हो जाए, तब तक निष्कामता नहीं आ सकती। इस तरह चित्त संशोधन के लिए जो जो कर्म किए जाएं, उन्हें गीता विकर्म कहती है। इस तरह चित्त संशोधन के लिए जो जो कर्म किए जाएं, उन्हें गीता विकर्म कहती है। विशेषकर कर्म, विकर्म और अकर्म, ये तीन शब्द इस चौथे
अध्याय में बड़े महत्वपूर्ण हैं। कर्म का अर्थ है स्वधर्माचरण की बाहरी स्थूल क्रिया। इस बाहरी क्रिया में चित्त को लगाना ही विकर्म है। इस बाहरी क्रिया में चित्त को लगाना ही विकर्म है। ऊपर से हम किसी को नमस्कार करते हैं, परंतु सिर झुकाने की उस ऊपरी क्रिया के साथ ही यदि भीतर से मन भी न झुकता हो तो बाह्य क्रिया व्यर्थ है। अंतर बाह्य दोनों एक होना चाहिए। बाहर से मैं शिव लिंग पर सतत जल धारा गिराते हुए अभिषेक करता हूँ, परंतु इस जल धारा के साथ ही यदि मानसिक चिंतन की धारा भी अखंड न चलती हो तो उस अभिषेक की क्या कीमत रही। फिर तो सामने का वह शिवलिंग भी पत्थर और मैं भी पत्थर। पत्थर के सामने पत्थर बैठा, यही उसका अर्थ होगा। निष्काम कर्मयोग तभी सिद्ध होता है जब हमारे बाह्य कर्म के साथ अंदर से चित्त शुद्धि रूपी कर्म का भी संयोग होता है। निष्काम कर्म इस शब्द प्रयोग में कर्म पद की अपेक्षा निष्काम पद को अधिक महत्व है। जिस तरह अहिंसात्मक असहयोग शब्द प्रयोग में अहिंसात्मक पद को अहिंसा को दूर हटाकर यदि केवल असहयोग का अवलंबन करेंगे तो वह एक भयंकर चीज़ बन सकती है। उसी तरह स्वधर्माचरण रूपी कर्म करते हुए यदि मन का विकर्म इसमें नहीं जुड़ा है तो इसमें खतरा है। आज जो लोग सार्वजनिक सेवा करते हैं वे स्वधर्म का ही आचरण करते हैं। जब लोग गरीब, कंगाल, दुखी और मुसीबत में होते हैं तब उनकी सेवा करके उन्हें सुखी बनाना प्रवाह प्राप्त धर्म है। परंतु इससे यह अनुमान न कर लेना चाहिए कि जितने भी लोग सार्वजनिक सेवा करते हैं वे सब कर्मयोगी हो गए हैं। लोक सेवा करते हुए यदि मन में शुद्ध भावना न हो तो उस लोक सेवा के भयानक होने की संभावना है। अपने कुटुंब की सेवा करते हुए जितना अहंकार, जितना द्वेष, मत्सर, जितना स्वार्थ आदि विकार हम उत्पन्न करते हैं उतना सब लोक सेवा में भी हम उत्पन्न करते हैं। और इसका प्रत्यक्ष दर्शन हमें आजकल के लोक सेवकों के जमघट में दिखाई भी दे रहा है। उभय संयोग से अकर्म स्फोट। उभय संयोग से अकर्म स्फोट। कर्म के साथ मन का मेल जरूरी है। इस मन के मिलन को ही गीता विकर्म कहती है। कर्म के साथ मन का मेल जरूरी है। इस मन के मिलने को ही गीता विकर्म कहती है। बाहर का स्वधर्म रूप सामान्य कर्म और यह आंतरिक विशेष कर्म। बाहर का स्वधर्म रूप सामान्य कर्म और यह आंतरिक विशेष कर्म। यह विशेष कर्म अपनी अपनी मानसिक आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। विकर्म के ऐसे अनेक प्रकार नमूने के तौर पर चौथे अध्याय में बताए गए हैं। उसी का विस्तार आगे छठे अध्याय में किया गया है। इस विशेष कर्म का, इस मानसिक अनुसंधान का योग जब हम करेंगे तभी उसमें निष्कामता की ज्योति जगेगी। कर्म के साथ जब विकर्म मिलता है तो फिर धीरे धीरे निष्कामता हमारे अंदर आती रहती है। यदि शरीर और मन भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं तो साधन भी दोनों के लिए भिन्न भिन्न ही होंगे। यदि शरीर और मन भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं तो साधन भी दोनों के लिए भिन्न भिन्न ही होंगे। जब इन दोनों का मेल बैठ जाता है तो साध्य हमारे हाथ लग जाता है। जब इन दोनों का मेल बैठ जाता है तो साध्य हमारे हाथ लग जाता है। मन एक तरफ और शरीर दूसरी तरफ, ऐसा न हो जाए। इसीलिए शास्त्रकारों ने दूसरा मार्ग बताया है। भक्ति योग में बाहर से तप और भीतर से जप बताया है। भक्ति योग में बाहर से तप
और भीतर से जप बताया है। उपवास आदि बाहरी तप के चलते हुए यदि भीतर से मानसिक जप न हो तो वह सारा तप व्यर्थ चला जाता है। उपवास आदि बाहरी तप के चलते हुए यदि भीतर से मानसिक जप न हो तो वह सारा तप व्यर्थ चला जाता है। जिस भावना से मैं तप कर रहा हूँ उस भावना का अंदर सतत जगमगाती रहनी चाहिए। यह भावना अंदर सतत जगमगाती रहनी चाहिए। उपवास शब्द का अर्थ ही है भगवान के पास बैठना। उपवास शब्द का अर्थ ही है भगवान के पास बैठना। परमात्मा के नज़दीक हमारा चित्त रहे, इसके लिए बाहरी भोगों का दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत है। भगवान परमात्मा के नज़दीक हमारा चित्त रहे, इसके लिए बाहरी भोगों का दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत है। परंतु बाहर से विषय भोगों को छोड़ कर यदि मन में भगवान का चिंतन न किया जाए तो फिर इस बाहरी उपवास की क्या कीमत रही। ईश्वर का चिंतन न करते हुए यदि उस समय खाने पीने की चीज़ों का ही चिंतन करते रहें तो फिर वह बड़ा ही भयंकर भोजन हो जाएगा। ईश्वर का चिंतन न करते हुए यदि उस समय खाने पीने की चीज़ों का ही चिंतन करते रहें तो फिर वह बड़ा ही भयंकर भोजन हो जाएगा। यह जो मानसिक भोजन मन में विषयों का चिंतन रहा, उससे बढ़कर भयंकर वस्तु दूसरी नहीं। तंत्र के साथ मंत्र होना चाहिए। केवल बाह्य तंत्र का कोई महत्व नहीं है, केवल कर्महीन मंत्र का भी कोई महत्व नहीं है। हाथ में भी सेवा हो और हृदय में भी सेवा हो, तभी सच्ची सेवा हमारे हाथों बन पड़ेगी। यदि बाह्य कर्म में हृदय आर्द्रता न रही तो वह स्वधर्माचरण सूखा रह जाएगा, उसमें निष्कामता रूपी फूल फल नहीं लगेंगे। मान लो हमने किसी रोगी की सेवा शुश्रूषा शुरू की, परंतु उस सेवा कर्म के साथ यदि मन में कोमल दया भाव न हो तो वह रुग्ण सेवा नीरस मालूम होगी और उससे जी उब जाएगा। मान लो हमने किसी रोगी की सेवा शुश्रूषा शुरू की, परंतु उस सेवा कर्म के साथ यदि मन में कोमल दया भाव न हो तो वह रुग्ण सेवा नीरस मालूम होगी और उससे जी उब जाएगा। वह एक बोझ होगी, रोगी को भी वह सेवा एक बोझ मालूम पड़ेगी। उस सेवा में यदि मन का सहयोग न हो तो उससे अहंकार पैदा होगा। मैं आज उसके काम आया हूँ तो उसे भी मेरे काम आना चाहिए, उसे मेरी तारीफ करनी चाहिए, लोगों को मेरा गौरव करना चाहिए आदि अपेक्षाएं मन में उत्पन्न होंगी। अथवा हम त्रस्त होकर कहेंगे हम इसकी सेवा करते हैं, फिर भी यह बड़बड़ाता रहता है। बीमार आदमी वैसे ही चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके ऐसे स्वभाव से वह सेवक जिसके मन में सच्चा सेवा भाव नहीं होगा उब जाएगा। कर्म के साथ जब आंतरिक भाव का मेल हो जाता है तो वह कर्म कुछ निराला ही हो जाता है। तेल और बत्ती के साथ जब ज्योति का मेल होता है तब प्रकाश उत्पन्न होता है। कर्म के साथ विकर्म का मेल होने पर निष्कामता आती है। बारूद में बत्ती लगाने से धड़ाका होता है, उस बारूद में एक शक्ति उत्पन्न होती है। कर्म बंदूक की बारूद की तरह है, उसमें विकर्म की बत्ती या आग लगी कि काम हुआ। जब तक विकर्म आकर नहीं मिलता तब तक वह कर्म जड़ है, उसमें चैतन्य नहीं। एक बार जहाँ विकर्म की चिंगारी उसमें गिरी कि फिर वह उस कर्म में जो सामर्थ्य पैदा होती है वह अवर्णनीय है। चिमटी भर बारूद
जेब में पड़ी रहती है, हाथ में उछलती रहती है, पर जहाँ उसमें बत्ती लगी कि शरीर की चिंदी चिंदी उड़ी। स्वधर्माचरण की अनंत सामर्थ्य इसी तरह गुप्त रहती है। उसमें विकर्म को जोड़िए, फिर देखिए क्या चमत्कार होते हैं। उसके विस्फोट से अहंकार, काम, क्रोध भस्म हो जाएंगे और उसमें से उस परम ज्ञान की निष्पत्ति हो जाएगी। कर्म ज्ञान का ईंधन है। लकड़ी का बड़ा सा कुंदा कहीं पड़ा हो, उसे आग लगा दीजिए, वह जगमग अंगार हो जाता है। उस लकड़ी और उस आग में कितना अंतर है, परंतु उस लकड़ी की ही वह आग होती है। कर्म में विकर्म डाल देने से कर्म दिव्य दिखाई देने लगता है। माँ बच्चे की पीठ पर हाथ फेरती है। एक पीठ है जिस पर एक हाथ यूं ही इधर उधर फिर गया, परंतु इस एक मामूली कर्म से उन माँ बेटे की मन में जो भावनाएं उठी, उनका वर्णन कौन कर सकेगा। यदि कोई ऐसा समीकरण बिठाने लगेगा कि इतनी लंबी चौड़ी पीठ पर इतने वजन का एक मुलायम हाथ फिराइए तो इससे वह आनंद उत्पन्न होगा, तो वह एक मजाक ही होगा। हाथ फिराने की वह क्षुद्र क्रिया, परंतु उसमें माँ का हृदय उड़ेला हुआ है, वह विकर्म उड़ेला हुआ है। इसी से यह अपूर्व आनंद प्राप्त होता है। तुलसी रामायण में एक प्रसंग आया है। राक्षसों से लड़कर बंदर आते हैं, वे जख्मी हो गए हैं, बदन से खून बह रहा है, परंतु प्रभु रामचंद्र ने के एक बार प्रेम पूर्वक दृष्टिपात करने भर से उन बंदरों की वेदना मिट गई। राम कृपा कर चितवा सबहि, भय विगत श्रम बानर सबहि। अब यदि दूसरे मनुष्य ने राम की उस समय आँख कितनी खुली थी, उसका फोटो लेकर किसी की ओर उसी प्रकार देखा होता, तो क्या उसका वैसा प्रभाव पड़ा होता? वैसा करने का यत्न हास्यास्पद है। कर्म के साथ जब विकर्म का जोड़ मिल जाता है तो शक्ति स्फोट होता है और उसमें से अकर्म निर्माण होता है। लकड़ी जलने पर राख हो जाती है। पहले का वह इतना बड़ा लकड़ी का कुंदा अंत में चिमटी भर चिंगारी राख रह जाती है। उसकी खुशी से उसे हाथ में ले लीजिए और सारे बदन पर मल लीजिए। इस तरह कर्म में विकर्म की ज्योति जला देने से अंत में अकर्म हो जाता है। कहाँ लकड़ी और कहाँ आग, कह केन संबंध। उनके गुण धर्मों के में अब बिल्कुल साम्य नहीं रह गया, परंतु इसमें कोई शक नहीं है कि वह राख उस लकड़ी के कुंदे की ही है। कर्म में विकर्म उड़ेलने से अकर्म होता है। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ यह है कि ऐसा मालूम ही नहीं होता कि कोई कर्म किया है, उस कर्म का बोझ नहीं मालूम होता, करके भी अकर्ता रहते हैं। गीता कहती है कि मार कर भी तुम मारते नहीं। माँ बच्चे को पीटती है, इसलिए तुम तो उसे पीट कर देखो, तुम्हारी मार बच्चा नहीं सहेगा। माँ मारती है, फिर भी वह उसके आंचल में मुँह छिपाता है, क्योंकि माँ के बाह्य कर्म में चित्त शुद्धि का मेल है। उसका यह मारना पीटना निष्काम भाव से है। उस कर्म में उसका स्वार्थ नहीं है। विकर्म के कारण, मन की शुद्धि के कारण कर्म का कर्मत्व उड़ जाता है। राम की वह दृष्टि आंतरिक विकर्म के कारण केवल प्रेम सुधा सागर हो गई थी, परंतु राम को उस कर्म का कोई श्रम नहीं हुआ था। चित्त शुद्धि से किया हुआ कर्म निर्लेप रहता है। चित्त शुद्धि से किया हुआ कर्म निर्लेप रहता है, उसका पाप पुण्य बाकी नहीं रहता।
नहीं तो कर्म का कितना बोझ, कितना जोर हमारी बुद्धि और हृदय पर पड़ता है। यदि यह खबर आज 2 बजे उड़े कि कल ही सारे सार्वजनिक कैदी छूट जाने वाले हैं, तो फिर देखो कैसी हलचल मच जाती है, चारों ओर गड़बड़ी शुरू हो जाती है। हम कर्म के अच्छे बुरे होने की वजह से मानो व्यग्र रहते हैं। कर्म हमें चारों ओर से घेर लेता है, मानो कर्म ने हमारी गर्दन धर दबाई है। जिस तरह समुद्र का प्रवाह जोर से जमीन में धंसकर खाड़ियाँ बना देता है, उसी तरह कर्म का यह जंजाल चित्त में घुसकर क्षोभ पैदा करता है। सुख दुख के द्वंद्व निर्माण होते हैं, सारी शांति नष्ट हो जाती है। कर्म हुआ और होकर चला भी गया, परंतु उसका वेग बाकी बच ही रहता है। कर्म चित्त पर हावी हो जाता है, फिर उसकी नींद हराम हो जाती है। परंतु ऐसे इस कर्म में यदि विकर्म को मिला दें, तो फिर चाहे जितने कर्म करें उनका श्रम नहीं मालूम होता। मन ध्रुव की तरह शांत, स्थिर और तेजोमय बना रहता है। कर्म में विकर्म डाल देने से वह अकर्म हो जाता है, मानो कर्म को करके फिर उसे पोंछ दिया है। अकर्म की कला संतों से पूछें, यह कर्म अकर्म कैसे होता है? यह कला किसके पास मिलेगी? संतों के पास। इस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, संतों के पास जाकर बैठो और उनसे शिक्षा लो। कर्म अकर्म कैसे हो जाता है, इसका वर्णन करने में भाषा समाप्त हो जाती है। उसकी पूरी कल्पना कर लेने के लिए संतों के चरणों में बैठना चाहिए। परमेश्वर का वर्णन भी तो है, शांताकारम भुजग शयनम। परमेश्वर 1000 फनों के शेष नाग पर सोते हुए भी शांत हैं। इसी तरह संत हजारों कर्म करते हुए भी रत्ती भर क्षोभ तरंग अपने मानस सरोवर में नहीं उठने देते। यह खूबी संतों के गांव गए बिना समझ में नहीं आ सकती। आज के ज़माने में पुस्तकें बहुत सस्ती हो गई हैं। 1-1, 2-2 आने में गीता, मनाचे, श्लोक आदि मिल जाते हैं। गुरुओं की भी कमी नहीं, शिक्षा उदार और सस्ती है। विद्यापीठ ज्ञान की खैरात बांटते हैं, परंतु ज्ञानामृत भोजन की डकार किसी को नहीं आती। पुस्तकों के इस अंबार को देखकर संत सेवा की ज़रूरत दिन पर दिन ज़्यादा महसूस हो रही है। पुस्तकों की मजबूत कपड़े की जिल्द के बाहर ज्ञान नहीं आता। ऐसे अवसर पर मुझे एक अभंग हमेशा याद आ जाता है। काम क्रोध आड़ पड़िले पर्वत, राहिला अनंत पैरी करे। काम क्रोध के पहाड़ रास्ते में खड़े हैं, भगवान उनके उस पार हैं। काम क्रोध के पहाड़ रास्ते में खड़े हैं, भगवान उनके उस पार हैं। काम क्रोध रूपी पहाड़ों के परले पार नारायण रहता है। उसी तरह इन पुस्तकों की राख के पीछे ज्ञान राजा छिपा बैठा है। पुस्तकालयों और ग्रंथालयों की भरमार होने पर भी अभी तक मनुष्य सब जगह संस्कारहीन और ज्ञानहीन अंदर जैसा दिखाई देता है। बड़ोदरा में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। एक बार एक सज्जन एक बड़ी सी पुस्तक लेकर जा रहे थे, उसमें तस्वीरें थी। वे उसे यह समझकर ले जा रहे थे कि वह अंग्रेजी पुस्तक है। मैंने पूछा कौन सी पुस्तक है? उन्होंने पुस्तक आगे बढ़ा दी। मैंने कहा यह तो फ्रेंच है। तो उन्होंने कहा अच्छा, फ्रेंच आ गई? परम पवित्र रोमन लिपि, बढ़िया तस्वीर, सुंदर जिल्द, फिर ज्ञान की क्या कमी? अंग्रेजी में हर साल कोई 10,000 नई किताबें तैयार होती हैं। वही हाल दूसरी भाषाओं का समझिए। ज्ञान का इतना प्रसार होते हुए भी मनुष्य का विभाग अब तक खोखला ही कैसे
बना हुआ है। कोई कहता है स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई है, कोई कहता है एकाग्रता नहीं होती, कोई कहता है जो भी पढ़ते हैं सच ही मालूम होता है, और कोई कहता है अजीब, विचार करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, बहुत कुछ सुन सुनाकर चक्कर में पड़ी तेरी बुद्धि अब तक स्थिर नहीं होगी। अर्जुन, बहुत कुछ सुन सुनाकर चक्कर में पड़ी तेरी बुद्धि जब तक स्थिर नहीं होगी तब तक तुझे योग प्राप्ति नहीं हो सकती। सुनना और पढ़ना अब बंद करके संतों की शरण ले। वहाँ जीवन ग्रंथ पढ़ने को मिलेगा। वहाँ का मौन व्याख्यान सुनकर तू छिन्न संशय हो जाएगा। वहाँ जाने से तुझे मालूम हो जाएगा कि लगातार सेवा कर्म करते हुए भी हम अत्यंत शांत कैसे रहें। बाहर से कर्म का जोर रहते हुए भी हृदय में कैसे अखंड संगीत की सितार मिलाई जा सकती है। सुनना और पढ़ना अब बंद करके संतों की शरण लें। वहाँ जीवन ग्रंथ पढ़ने को मिलेगा। वहाँ का मौन व्याख्यान सुनकर तुम छिन्न संशय हो जाएगा। वहाँ जाने से तुझे मालूम हो जाएगा कि लगातार सेवा कर्म करते हुए भी हम अत्यंत शांत कैसे रहें। बाहर से कर्म का जोर रहते हुए भी हृदय में कैसे अखंड संगीत का सितार मिलाई जा सकती है। अध्याय 5 दोहरी अकर्मावस्था, योग और संन्यास। बाह्य कर्म, मन का दर्पण। संसार बड़ा भयानक है। बहुत बार उसे समुद्र की उपमा दी जाती है। समुद्र में जहाँ देखिए पानी ही पानी दिखाई देता है, वही हाल संसार का है। संसार सर्वत्र भरा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति घर बार छोड़कर सार्वजनिक सेवा में लग जाता है तो वहाँ भी उसके मन में संसार अपना पड़ाव डाले बैठा ही मिलता है। कोई यदि गुफा में जाकर बैठ जाए तो भी उसकी बित्ते भर लगोटी में संसार ओत-प्रोत रहता है। वह लगोटी उसकी ममता का सार सर्वस्व बन बैठती है। जैसे छोटे से नोट में 1000 रुपये भरे रहते हैं, वैसे ही उस छोटी सी लगोटी में भी अपार आसक्ति भरी रहती है। घर प्रपंच थोड़ा विस्तार कम किया तो इतने से संसार कम नहीं हो जाता। 10/25 कहो या 2/5 कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे घर में रहो या वन में, आसक्ति तो पास ही बसी रहती है। संसार लेश मात्र भी कम नहीं होता। 2 योगी भले ही हिमालय की गुफा में जाकर बैठ जाए, पर वहाँ भी एक दूसरे की कीर्ति उनके कानों में जा पड़े तो वे जल भुन जाएंगे। 2 योगी भले ही हिमालय की गुफा में जाकर बैठ जाएं, पर वहाँ भी एक दूसरे की कीर्ति उनके कानों में जा पड़े तो वे जल भुन जाएंगे। सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में भी ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है। इस प्रकार यह संसार प्रपंच हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा है, जिससे स्वधर्माचरण की मर्यादा में रहते हुए भी संसार से पिंड नहीं छूटता। बहुतेरा उखाड़ पछाड़ करना छोड़ दिया और झंझटें भी कम कर दी। अपना संसार प्रपंच की भी छोटा कर लिया तो भी वहाँ दूसरा ममत्व भरा रहता है। राक्षस जैसे कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े। वही हाल इस संसार का है। छोटे हों या बड़े, आखिर वे हैं तो राक्षस ही। चाहे महलों में हों या झोपड़ी में, दुर्निया व रत्व एक शाही है। स्वधर्म का बंधन डालकर यदि संसार प्रपंच को मर्यादित रखा तो भी वहाँ अनेक झगड़े पैदा हो जाएंगे और तुम्हारा जी
वहाँ से उब जाएगा। वहाँ भी अनेक संस्थाओं और अनेक व्यक्तियों से तुम्हारा संबंध बढ़ेगा और तुम त्रस्त हो जाओगे। कहने लगोगे, कहाँ इस आफत में आ फंसे। लेकिन तुम्हारा मन कसौटी पर भी तभी चढ़ेगा। केवल स्वधर्माचरण को अपनाने से ही अलिप्तता नहीं आ जाती। कर्म की व्याप्ति को कम करना अलिप्त होना नहीं है। कर्म की व्याप्ति को कम करना अलिप्त होना नहीं है। फिर अलिप्तता कैसे प्राप्त हो? इसके लिए मनोमय प्रयत्न जरूरी है। मन का सहयोग जब तक न हो तब तक कोई भी बात सिद्ध नहीं हो सकती। माँ बाप किसी संस्था में अपना लड़का भेज देते हैं। वह वहाँ सवेरे उठता है, सूर्य नमस्कार करता है, चाय नहीं पीता, परंतु घर आते ही 2-4 दिनों में वह सब कुछ छोड़ देता है। ऐसे अनुभव हमें होते हैं। मनुष्य कोई मिट्टी का ढेला तो नहीं। उसके मन को हम जो आकार देना चाहते हैं वह उसके मन में बैठना तो चाहिए न। मन यदि आकार में नहीं बैठा तो कहना होगा कि बाहर की वह सारी तालीम व्यर्थ गई। इसलिए साधन में मानसिक सहयोग की बहुत आवश्यकता है। साधन के रूप में बाहर से स्वधर्माचरण और भीतर से मन का विकर्म दोनों बातें चाहिए। बाह्य कर्म की भी आवश्यकता है ही। कर्म किए बिना मन की परीक्षा नहीं होती। प्रातःकाल के प्रशांत समय में हमें अपना मन अत्यंत शांत मालूम होता है, परंतु बच्चे को जरा रोने दो, उस मन शांति की असली कीमत हमें मालूम हो जाती है। अतः बाह्य कर्म को टालने से काम नहीं चलेगा। ऐसे कर्मों से हमारे मन का स्वरूप प्रकट होता है। पानी ऊपर से साफ दिखता है, परंतु उसमें पत्थर डालिए, तुरंत ही अंदर की गंदगी ऊपर तैर जाएगी। वैसी ही दशा हमारे मन की है। मन के अंतः सरोवर में घुटने भर गंदगी जमा रहती है। बाहरी वस्तु से उसका स्पर्श होते ही वह ऊपर आ जाती है। हम कहते हैं उसे गुस्सा आ गया, तो यह गुस्सा कहीं बाहर से आ गया? वह तो अंदर ही था। मन में यदि न होता तो वह बाहर दिखाई ही न देता। लोग कहते हैं सफ़ेद दाढ़ी नहीं, सफ़ेद खादी नहीं चाहिए, वह मैली हो जाती है। और रंगीन खादी मैली नहीं होती, पर मैली तो वह भी होती है, हाँ, दिखाई नहीं देती। सफ़ेद खादी का मैल दिख जाता है। वह कहती है मैं मैली हूँ, मुझे धो डालो। यह मुँह से बोलने वाली खादी लोगों को पसंद नहीं आती। इसी तरह हमारा कर्म भी बोलता है। कर्म यह बतला देता है कि आप क्रोधी हैं, स्वार्थी हैं या और कुछ हैं। कर्म यह दर्पण है जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है। अतः हमें कर्म का आभारी होना चाहिए। दर्पण में यदि हमारा चेहरा मैला कुचैला दिखाई दे तो क्या हम उसे फोड़ डालेंगे? नहीं, उल्टा उसका आभार मानेंगे, मुंह धोकर फिर उसमें चेहरा देखेंगे। इसी तरह यदि कर्म की बदौलत हमारे मन का पाप दोष बाहर आता है, इसलिए क्या हम कर्म से बचना चाहेंगे? कर्म को टालने से क्या हमारा मन निर्मल हो जाएगा? अतः कर्म करते रहें और निर्मल होने का उत्तरोत्तर प्रयत्न करते रहें। कोई मनुष्य गुफा में जा बैठता है, वहाँ उसका किसी से भी संपर्क नहीं होता। वह समझने लगता है कि अब मैं बिल्कुल शांतिमती हो गया, परंतु गुफा छोड़कर उसे किसी के यहाँ भिक्षा मांगने मोबाइल लिया, लाइट जला दो। कोई मनुष्य गुफा में जा बैठता है, वहाँ उसका किसी से भी संपर्क नहीं होता। उस
वह समझने लगता है कि अब मैं बिल्कुल शांतिमत हो गया। परंतु गुफा छोड़कर उसे किसी के यहाँ भिक्षा मांगने जाने दीजिए। वहाँ कोई खिलाड़ी लड़का दरवाजे की सांकल खटखटाता है। वह बाल ब्रह्म तो उस नाद ब्रह्म में तल्लीन हो जाता है, परंतु उस निष्काम बच्चे का वह सांकल बजाना उस योगी को सहन नहीं होता। वह कहता है, बच्चे ने क्या खटखट लगा रखी है। गुफा में रहकर उसने अपने मन को इतना कमज़ोर बना लिया कि जरा सा भी धक्का उसे सहन नहीं होता। जरा खटखट हुई कि बस उसकी शांति डिगने लगती है। मन की ऐसी दुर्बल स्थिति अच्छी नहीं। सारांश यह है कि अपने मन का स्वरूप समझने के लिए कर्म बड़े काम की चीज़ है। जब दोष दिखाई देंगे तो वे दूर भी किए जा सकेंगे। यदि दोष मालूम न हो तो प्रगति रुकी, विकास समाप्त। कर्म करेंगे तो दोष दिखाई देंगे। उन्हें दूर करने के लिए विकर्म की योजना करनी पड़ती है। भीतर जब ऐसे विकर्म के प्रयत्न रात दिन जारी रहने लगे तो फिर स्वधर्म का आचरण करते हुए भी अलिप्त कैसे रहें, काम क्रोधातीत लोभ मोहातीत कैसे रहें। यह बात यथा समय समझ में आ जाएगी। कर्म को निर्मल रखने का सतत प्रयत्न हो तो फिर आगे चलकर निर्मल कर्म अपने आप होने लगेगा। निर्विकार कर्म जब एक के बाद एक सहज भाव से होने लगते हैं तो फिर सहसा यह पता भी नहीं लगता कि कर्म कब हो गया। जब कर्म सहज हो जाता है तो वह अकर्म हो जाता है। सहज कर्म को ही अकर्म कहते हैं। यह हमने चौथे अध्याय में देख लिया है। कर्म अकर्म कैसे होता है सो संत चरणों में बैठने से मालूम होगा। यह भी भगवान ने चौथे अध्याय के अंत में बता दिया है। इस अकर्म की स्थिति का वर्णन करने के लिए वाणी अपर्याप्त है।